गोद में सिर रखे हुए हैं। तो जयंत के मन में विचार आया कि मैंने तो सुना है कि राम ब्रह्म है, लेकिन ये कैसा ब्रह्म है जो दिन में अपनी पत्नी की गोद में सर रख के लेटा हुआ है? ये तो किसी विलासी के लक्षण हैं। और आज उसके मन में मोह पैदा हो गया। जब जयंत के मन में मोह पैदा हुआ, पाप आया, तो आज प्रभु की परीक्षा करने के लिए चल पड़ा। अब ये सोच रहा है कि परीक्षा कैसे की जाए। तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। किशोर पैती सोत धरी वायस बेसा, सोरपति सोत धरी, सोरपति सोत धरी वायस बेसा, सोरपति सोत धरी सत चाहती रघुपति बल देखा, सत चाहत रघुपति बल देखा। आज जयंत के पुत्र ने आज सुरपति सुतधर वायस देखा। आज उसने कौवे का वेश बनाया और ये मूर्ख सठ चाहत, सठ माने मूर्ख, दुष्ट, आज ये भगवान का बल देखना चाहता है। किस प्रकार से? उसी प्रकार से जिम पिपील का सागर थाहा, महामंद कावन चाहा। आज जैसे चींटी समुद्र की था लेना चाहे, उसी प्रकार से ये मंद बुद्धि भगवान के पावन बल को परखना चाहता है, परीक्षा करना चाहता है। और ये आया और आकर ने इसने दुष्टता कर दी। क्या दुष्टता की है? तो कहे कि सीता चरनी चोची हति भागा, सीता चरनी मूड बंदी मति कारण कागा, मूड बंदी मति। सीता चरण चोच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। आज इसने सीता जी के, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सीता चरण चोच हथि भागा। विद्वानों ने मत दिया है कि जयंत ने सीता जी के पैर में चोच मार दी। लेकिन बताया है कि राम जी तो सीता जी की गोद में सर रख के लेटे हुए हैं। और जब कोई किसी की गोद में सर रख के लेटेगा तो गोद तो तभी बनेगी जब दोनों पैर इकट्ठे होंगे। दूसरी बात, सीता चरण चोच हति भागा, और नीचे देख लिख रहे हैं गोस्वामी जी, चला रुधिर रघुनायक जाना। जब पैर में चोट मारी तो खून बह करके चला। तो राम जी ने देखा। अब बात यह है कि अगर जानकी जी के पैर में चोट मारी होती तो राम जी को कैसे पता चला? राम जी तो लेटे हुए हैं और जानकी जी के पैर में चोट मारी, खून बह करके चला, तो राम जी को कैसे पता चला? तो कहीं बताया है कि उस कौवे ने सीता जी के पैर में चोट नहीं बल्कि राम जी के पैर में चोट मारी। सीता चरण चोट हति भागा। अब आप कहें राम जी के पैर में चोट मारी
बार भी इनसे श्रवण किया था कि जब होली का समय आया तो लक्ष्मण जी ने सीता मैया राम जी के पांव की सेवा किया करती थी, दोनों चरणों की। लक्ष्मण जी ने होली के समय जानकी जी से एक पैर की सेवा मांग ली थी और उसी समय से एक पैर जानकी का था और एक पैर लक्ष्मण जी का था। लेकिन अब यहाँ तो राम जी की बात आई है कि सीता चरण चोंच हति भागा, तो जो जानकी जी के हिस्से का चरण था उसमें उस कौवे ने चोंच मार दी। अब जब चोंच मारी, खून बह करके चला, तब तो राम जी जान गए। और दूसरी बात, कुछ विद्वानों ने यह भी मत दिया है कि राम जी ने मानो राम जी के पैर में चोंच मार दी तो कोई बात नहीं, पक्षी है, मार दी, स्वभाव है कौवे का। तो राम जी को इतना क्रोध नहीं आना चाहिए था कि राम जी ने क्या किया, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। राम जी ने उसी समय सीख समुख धायक, सीख धनुष सायक संधाना, राम जी ने उसके पीछे बाण छोड़ दिया। ऐसे तो राम जी नहीं है कि राम जी ने अपने अपने पैर में चोंच मारने से ही कौवा के पीछे जानलेवा बाण लगा दिया। नहीं, बात कुछ और। विद्वान अपने मत देते हैं कि सीता चरण चोंच हति भागा, जानकी जी बैठी हुई थी राम जी का सर गोद में रखे हुए, तो उस कौवे ने, उस जयंत ने कौवा का वेश धारण करके जानकी जी पर चोंच और पंजों का प्रहार किया। सीता चरण चोंच हति भागा, चोंच भी मारी, और कौवा जब कहीं बैठता है तो जब बैठेगा तो पहले पंजा लगेगा, उसके बाद चोंच मारेगा। तो जानकी जी के ऊपर उस कौवे ने चरण और चोंच का जब प्रहार किया और जब जानकी जी के खून बह करके चला तो राम जी के ऊपर गिरा। चला रुधिर रघुनायक जाना। राम जी ने देखा, अच्छा तूने जानकी जी के ऊपर ऐसा प्रहार किया, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जानकी जी मेरे साथ जंगल में आई हैं, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है, और दोबारा कोई जानकी जी के साथ में ऐसी दुष्टता ना कर दे, इसलिए मैं तुझे भी मजा चखाता हूँ। तो राम जी ने उसी समय सीख धनुष सायक संधाना, एक सीख पड़ी हुई थी, सीख को उठाया और मंत्र से प्रेरित करके उस कौवे के पीछे लगा दिया। अब जयंत वहां से भागा। जब जयंत भागा, अब चारों तरफ भागता फिर रहा है, लेकिन जयंत को कोई भी अपनी शरण में बैठने नहीं दे रहा है। जयंत दौड़ करके आज अपने पिता के यहाँ पर पहुंचा। इंद्र ने पूछा क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे राम जी का मैंने अपराध किया है। इंद्र ने कहा जल्दी भागो यहाँ से, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो राम से द्रोह करता है, यहाँ तक की बात कही है, काहू न वेतन कहा न ओही, और राख को सगए राम कर द्रोही। कौन उसे रखता है जो भगवान से दुश्मनी ले ले। मातु मृत्यु विद समन समाना, जो भगवान से शत्रुता करता है उसके लिए माता भी मौत के समान हो जाती है और पिता यमराज के समान हो जाता है। इसलिए आज जयंत को किसी ने अपने पास नहीं ठहरने दिया। किसी ने कहा है जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि वेदी सब, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसके राम जी प्रिय नहीं है उसको तो त्याग ही देना चाहिए। आपका किसी ने ऐसा किया है तो बहुत सारे प्रमाण है। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया राम जी से बैर करने के कारण। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया, भरत ने अपनी माता को त्याग दिया। अनन्य प्रमाण है, जिसने राम जी से बैर किया है तो उनका
परित्याग कर दिया गया। आज इस प्रकार से जयंत को जब किसी ने जगह नहीं दी तो जयंत आज वहां से भाग पड़ा है और बड़ा व्याकुल है।